नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गप्पा विद गुरु और मैं आपका दोस्त आरजे गुरु फिर एक बार आपसे मुलाकात करने आया हूँ। इस हफ्ते मैं आपको एक बेहतरीन कहानी सुनवाने वाला हूँ। ये कहानी है सुशांत और मेघा की। सुशांत और मेघा ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली है। इनकी शादी को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मसला ये है कि इन्होंने लव मैरिज किया था, तो दोनों ही फैमिलीज के अगेंस्ट में जाकर इन्होंने शादी करी थी और वो दोनों एक शहर में रह रहे थे। अब दिक्कत ये आ रही थी कि सुशांत की कमाई जीरो थी। मेघा एक बैंक में काम कर रही थी एज अ क्लर्क। लेकिन सुशांत का ईगो हर्ट हो रहा था कि वो कुछ कमाई नहीं कर रहा है। उसके दिमाग में हमेशा यह सवाल आता कि मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या करें, शादी तो हो चुकी है। सुशांत और मेघा के बीच में हमेशा झगड़ा होता। हमेशा मेघा को ही सरेंडर करना पड़ता। मेघा कोशिश कर रही थी सुशांत के जज्बात को समझने की, लेकिन सिचुएशन दिन ब दिन हाथ से बाहर जा रही थी। आगे की कहानी मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी गप्पा विद गुरु इस YouTube चैनल पर 100 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। पहले 100 जो सब्सक्राइबर्स थे वो बहुत ही फास्ट हो चुके थे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। लेकिन उसके बाद 30 सब्सक्राइबर्स हुए और सब्सक्राइबर्स की स्पीड बहुत कम हो गई। इतना ही नहीं, जो व्यूज़ आने चाहिए वो भी बहुत कम आ रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं मेरी डिसअपॉइंटमेंट आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी मेरे आज के सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उन सबको बहुत दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ, और जो भी मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, मैं उनको भी थैंक्स कहना चाहता हूँ। वो समय निकाल कर मेरे वीडियोस को देखते हैं, इस पॉडकास्ट को वो लोग सुनते हैं। यहाँ पर मैं फिर एक बार आपको बता दूँ, मैं पॉडकास्ट इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपको सुनने की आदत लगे, ना कि देखने की। देखने में आपको बाकी के सारे काम बंद करने पड़ेंगे और सिर्फ मेरा वीडियो ही देखना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके काम के साथ साथ आप ऑडियो सुन सके। हिंदुस्तान में पॉडकास्ट का कल्चर नया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है एक दिन पॉडकास्ट का कल्चर इंडिया में आम हो जाएगा। खैर, फिर एक बार हम मुड़ते हैं सुशांत और मेघा की ओर, लेकिन उससे पहले फिर एक बार मेरे सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को बहुत दिल से थैंक्स। सुशांत के बारे में अगर और मुझे आपको बताना है तो वो एक आर्टिस्ट था। वो बहुत कुछ करता था। वो थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेता था, लेकिन उसे लिखने में बहुत मज़ा आता था और इसलिए वो हमेशा अलग अलग स्टोरीज लिखना या फिर फिल्म के लिए स्टोरीज लिखना, इस तरह का काम सुशांत हमेशा करता था। बुरी बात तो ये थी कि उसे कुछ काम मिलता ही नहीं था। वो ये सोच रहा था कि दुनिया में इतना सारा टैलेंट है तो मैं क्या कर पाऊंगा, मैं ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, ज़िंदगी में मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, मैं ज़िंदगी में कभी पैसे नहीं कमा पाऊंगा, मुझे शायद मेघा से डिवोर्स लेना चाहिए। इस तरह के विचार सुशांत के दिमाग में हमेशा आ रहे थे, लेकिन दिन वैसे ही कट रहे थे। वो सोचता कि मैं आज बात करूंगा, कल बात करूंगा, लेकिन फिर बात निकल जाती और दिन गुजर जाते। सुशांत ने एक बहुत ही बेहतरीन सी हिंदी सीरीज लिखी थी और वो चाहता था कि उस सीरीज पर काम हो और वो सीरीज बहुत ही जल्द इंटरनेट पर रिलीज हो। इस चक्कर में वो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को मिल चुका था, लेकिन उसके हाथ में हमेशा निराशा आ रही थी। आज सुबह बहुत जल्दी उठकर सुशांत फिर एक बार एक नए प्रोड्यूसर को मिलने के लिए घर से बाहर जाने वाला था। वो अपने वॉलेट में देखता है तो उसमें पैसे नहीं थे। वो पैसे मांगना चाहता था मेघा से, लेकिन उसे शर्म आ रही थी। ये बात मेघा को पता चलती है और मेघा उसके वॉलेट में चुपचाप से 500 रुपए रख देती है। अब वो घर से बाहर निकलता है। फिर एक बार नकारात्मक भावना, नकारात्मक कमेंट्स और रिजेक्शन के साथ शाम को घर वापस आता है। घर वापस आने के बाद वो मेघा के साथ झगड़ा करने लगता है। वो ये पूछता है कि मुझे बताए बिना मेरे वॉलेट में तूने पैसे क्यों रखे? तू मुझे ये एहसास करवाना चाहती है ना कि मैं जिंदगी में पैसे नहीं कमाता? मेघा, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, तुम इस तरह से नहीं कर सकती। सुशांत और मेघा के बीच में जो झगड़ा हो रहा था वो वॉयलेंस का रूप धारण कर रहा था। कभी कभी सुशांत मेघा के ऊपर हाथ भी उठा रहा था। अब इस सिचुएशन में आने के बाद मेघा को भी लग रहा था कि मैंने गलती करी है, मुझे लव मैरिज नहीं करना चाहिए था। अब मैं मेरे पेरेंट्स के पास वापस भी नहीं जा सकती, ये तो ऐसे कर रहा है, मैं जिंदगी में करूँ तो क्या करूँ। और तभी मेघा की ट्रांसफर हो जाती है। वो नई ब्रांच में ज्वाइन करती है
वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन आजकल सुशांत बिल्कुल अकेला सा पड़ चुका था। उसे अंदर से ये लग रहा था कि डिवोर्स लेना चाहिए, नई शुरुआत करनी चाहिए। उसे ये भी लगता कि मेघा मेरे लिए लकी नहीं है, और वो ये सोचता कि मैं शादी से पहले कितना खुश था, आजकल मैं उतना खुश नहीं हूँ। शादी से पहले मैं थोड़ा बहुत काम कर लेता, लेकिन आज मेरे पास कोई काम नहीं है। वो यही सोच रहा था कि मेघा उसके लिए लकी नहीं है, और इसलिए वो डिवोर्स लेना चाहता था। जब आज रात वो बिस्तर पर सोया था तो यही सोच रहा था कि कल सुबह किसी मशहूर एडवोकेट से मिलते हैं और डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। दोस्तों, आगे की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी तुरंत नहीं। यहाँ पर समय दस्तक दे रहा है, तो यहाँ पर मैं रुकूंगा। इस कहानी का अगला पार्ट आप सुनेंगे अगले हफ्ते। क्या सच में सुशांत मेघा से डिवोर्स लेता है, या फिर उनकी शादी बरकरार रहती है? यह आपको पता चलेगा आज नहीं, अगले हफ्ते। अगले हफ्ते तक मेरा थोड़ा सा इंतज़ार करिए और ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल एंड जय हिंद।